बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बात करेंगे इस वीडियो में ट्रांसफ़र के ऊपर। ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ लोगों के डाउट हो, हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं आप और आपकी कंपनी का सीआर एक्सपायर है, यानी उसका लाइसेंस एक्सपायर है या कंपनी रेड में है और आपने किसी थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट डलवा लिया और आपके कफ़ील के पास रिक्वेस्ट चली गई, कि आपके कफ़ील जो है उसको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, हम इस पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी कंपनी में गया, न्यू कंपनी में गए, वहाँ से आपने रिक्वेस्ट अपनी पुरानी कंपनी को डलवा दिया। आपकी कंपनी का लाइसेंस भी एक्सपायर है, सीआर भी एक्सपायर है, आप कंपनी रेड जोन में है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप रिक्वेस्ट डलवाते हैं तो रिक्वेस्ट जो है आपकी करंट कंपनी के पास जाती है। करंट कंपनी के पास रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आने के बाद अब उसके पास ऑथराइज नहीं होता है कि उसे रिजेक्ट करे, उसके पास पावर नहीं है कि उसे रिजेक्ट करे। आपकी कंपनी के पास पावर नहीं कि उसे रिजेक्ट करे। पर इसमें क्या होता है, 90 डे का टाइमिंग पीरियड आपको मिल जाता है। आपकी कंपनी को 90 डे का टाइमिंग पीरियड मिल जाता है कि भाई 90 डे आपके पास है, आप अपने एम्प्लॉय को चाहे तो रोक सकते हैं और नहीं तो आपके जो भी मसले मसाइल आप हल कीजिए और नहीं तो उसको ट्रांसफर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 90 डे तक अगर आपका कफिल ट्रांसफर नहीं देता है, यानी उसको तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन उसके पास नहीं है, पर ये 90 डे का पीरियड चलने लगता है, जैसे 89, 88, 70, 87 इस तरह के डेट वो कम होने लगते हैं। और जिस जिस दिन 90 डे पूरा होता है, अगर आपका कफिल ने आपका एग्जिट नहीं लगाया है, अगर आपके कफिल ने आपको हुरूब नहीं लगाया है, और क्योंकि उसे तो रिजेक्ट नहीं कर सकता वो, तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो जिन भाइयों का भी इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, तो जी पहले ये बात कंप्लीट कर दूँ कि जो भाई लोग भी अगर वो रिक्वेस्ट डलवा रहे हैं, अगर उनको नोटिस पीरियड आ गया तो नोटिस पीरियड को पूरा 100% करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपका तनाजुल हो जाएगा। आपको कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका तनाजुल हो जाएगा जैसे 90 दिन पूरा होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपका कफिल आपको प्रेशराइज करे या आपका एचआर आपको प्रेशराइज करे कि आप एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, ये आर्टिकल वो आर्टिकल ऐसा वैसा पट्टी पढ़ाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट टच करने का काम नहीं है। अगर आपको ट्रांसफर लेना है, आपका काम सिर्फ रिक्वेस्ट डलवाना है, तनाजुल आपकी कंपनी पे रिक्वेस्ट जाएगी, ओके करेगा, आपका तनाजुल हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपके जो सिस्टम से, अपने कफिल के सिस्टम से आप निकल जाते हो, फिर ऑटोमेटिक आपका हुरूब हो जाता है। ऑटो हुरूब इसे ही बोलते हैं। तो जिन भाइयों को भी तनाजुल, आपको तनाजुल चाहिए, सिंपली आपको रिक्वेस्ट डलवाना है, रिक्वेस्ट डलवा के अपनी कंपनी को बोलना ओके करें। अगर कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर है, कंपनी रेड में है, तो वो आपका रिजेक्ट नहीं कर सकती है, पर 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका तनाजुल हो जाएगा। पर अगर वो अपना तब तक अपना सिस्टम सही कर लेती है, सिस्टम सही करके आपको चाहे तो तनाजुल को रोक सकती है और चाहे तो एग्जिट लगा सकती है। तो और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि कहीं भी कफाला ज़बरदस्ती सऊदी अरब में नहीं होता। बहुत से भाई लोग मेरे पास हमेशा आते हैं, मेरा कफाला कराना है, ये है वो है, पर एक बार ज़हन में याद है कि ज़बरदस्ती कफाला नहीं होता है। कफाला अपनी मर्जी से होता है, आपकी मर्जी, कफील की मर्जी, उसके बाद ही कफाला होता है। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती कीजिएगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली, कफील उसी फाइनल एग्जिट लगा देगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट डाली, कफील इधर से हुरूब लगा देगा, ऑप्शन फॉर वर्क लगा देगा और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहें। तो बहुत सारा ख्याल रख ले, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।